हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑडियो नोट विद मी सीए प्रीति अग्रवाल। हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस। वी आल्सो डिस्कस्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पिछले सेशन में पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, और यहाँ पर फ्रॉड भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद फ्रॉड। अच्छा, बिफोर I proceed, there are combo offers with Business Law Book and the Revision Podcast, and we also have a combo with the Compiler and Revision Podcast. Currently, there is an offer on the soft copy of Compiler and Revision Podcast. Both are available only for 499. तो ऑफ़र सिर्फ 15 मई तक है। फटाफट जाइए और रिविजन पॉडकास्ट को अपना बना लीजिए एट ओनली 499 अलॉन्ग विद द सॉफ्ट कॉपी ऑफ कंपाइलर। 99% आपको सारे क्वेश्चंस कंपाइलर में से ही आएंगे। तो हर साल ये हमारा ट्रेंड है, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि कंपाइलर में से ही सीए फाउंडेशन के सारे लॉ क्वेश्चंस आते हैं, एंड इस बार भी हमारा प्रेडिक्शन है कि उसी में से आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विद फ्रॉड। लास्ट टाइम कोवर्जन था सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, एंड फ्रॉड इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 17। पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्रॉड पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली तो थ्योरी क्वेश्चन ही आता है, लेकिन एक आधा ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। कीवर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी बुक रेफ़र कर लो, मॉड्यूल से पढ़ो, मेरी बुक से पढ़ो, या कोई भी दूसरे ऑथर की बुक से अगर आप पढ़ रहे हो। और ये पॉडकास्ट रिविजन लेक्चर्स जो हमारे हैं वो आपको कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे। डिटेल में हमने डिस्कस किया है हमारे रिवीजन पॉडकास्ट में। स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते रहते हैं, मैम पॉडकास्ट में और ऑडियो नोट्स में क्या फ़र्क है। ये तो और भी ज़्यादा क्विक है। वहाँ पर हमने थोड़ी सी डिटेल में कवर किया है कि एग्जैक्टली क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किस पे केस बेस्ड आएगा और किस पे थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन नंबर्स कैसे लर्न करने हैं स्टोरी फॉर्मेट में। ऑल दैट इज़ डिस्कस्ड इन आवर रिविजन पॉडकास्ट लेक्चर्स। तो ऑडियो नोट्स और पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। चलो शुरू करते हैं विद फ्रॉड सेक्शन 17। फ्रॉड की डेफिनेशन आपको लर्न करके जानी है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। Fraud means, and it includes the acts which are committed by the party to the contract or with his connivance or by his agent with the intention to cheat, to deceive the other party or his agent, or to induce him to enter into contract। देखो, टाइम पास के लिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा इंटेंशन है कि सामने वाली पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या फिर मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको चीट कर लूँ या उसके एजेंट को चीट करके उनसे पैसे ले लूँ। फ्रॉड का मतलब तो यहाँ पर इंक्लूड किया है, लेकिन ऐसे एक्ट्स भी बताए हैं कि ऑल दीज एक्ट्स विल अमाउंट टू फ्रॉड। सबसे पहला है सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत ही सिंपल। वी आर सजेस्टिंग अ फैक्ट विच इज़ फॉल्स एंड वी नो वॉट वी आर सेइंग इज़ फॉल्स। इसका मतलब है हम जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। यस, सो अगर जानबूझ के हमने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया, फॉल्स मतलब गलत बताया, जानबूझकर बताया, तो फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में यही तो फ़र्क है। फ्रॉड इज़ इंटेंशनल, वेयर मिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ वहाँ पे भी हम फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन इनोसेंटली। इनफैक्ट हमको तो पता ही नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है। यहाँ पर एटलीस्ट हमको पता है। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर और भी आता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट और मियर कंसीलमेंट में क्या फ़र्क होता है। देखो, मियर कंसीलमेंट इज़ नॉट फ्रॉड बिकॉज नो सेलर विल पॉइंट आउट द डिफेक्ट इन हिज प्रोडक्ट, तो वो सिंपली आपको बता नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हम एक्टिव कंसीलमेंट की बात करें। एक्टिव कंसीलमेंट मीन्स द डिफेक्ट्स आर कंसील्ड इन सच अ मैनर दैट द बायर विल नॉट कम टू नो इवन आफ्टर रीजनेबल एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से कंसील किया है कि बायर को पता ही नहीं चलेगा। दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था परफॉर्म करने का, बस मेरा एक ही इंटेंशन था, लोगों से पैसे ले लो, चीट करके पैसे लेके भाग जाओ। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अभी सब कुछ तो इंक्लूड नहीं कर सकते। सो एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव विल अमाउंट टू फ्रॉड। या फिर लॉ में कहीं पे भी लिखा है कि ये फ्रॉड है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं ठीक है हम भी मानते हैं ये फ्रॉड है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं। इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम ही लगता है मुझे, बट ठीक है एक बार कर लेते, मॉड्यूल में दिया है तो। फ्रॉड कब होगा।
fraud must be committed by the party to the contract, upon the party to the contract. Any fraud committed on stranger will not affect the validity of the contract. तो fraud मैंने अगर आप पे किया है, it is conducted by the party to the contract, upon the party to the contract. Any false information given to third person will not affect the validity of the contract. तो parties के बीच में fraud होना चाहिए, false statements होनी चाहिए, intention होना चाहिए to cheat, to deceive the other party. अरे यार मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन सामने वाली पार्टी फंसी नहीं, तो वो फ्रॉड होगा ही नहीं. तो पार्टी मस्ट हैव एक्चुअली एक्टेड अपॉन द फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट, दे मस्ट हैव बीन चीटेड. हमने जो कोशिश की वो कामयाब रही, उनको हम चीट कर पाए, तब जाके वो फ्रॉड होता है. अरे हमने झूठ बोला, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, देन दैट इज़ नॉट फ्रॉड. अब फ्रॉड प्रूव करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब कुछ हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है. तो इंटेंशन कैसे प्रूव करेंगे? इंटेंशन एक्शन से प्रूव की जाती है. अब मान लो कि मेरे घर की खिड़की खुली थी, चोरी हो गई, तो लॉयर जो है सामने वाला वो क्या बोलेगा? वैसे तो आप रोज़ खिड़की बंद करके सोते हो, आज आपने जानबूझ के खिड़की खुली रखी होगी ताकि चोर आए, आपकी ज्वेलरी चुरा कर ले जाए और आप इंश्योरेंस का क्लेम कर लो. तो शायद आपका इंटेंशन ही वैसा था कि आप इंश्योरेंस कंपनी को चीट करना चाहते हो, उन पे फ्रॉड करना चाहते हो. तो देखा आपने यहाँ पर कि कैसे लॉयर्स आपके एक्शंस और आपके कंडक्ट के बेसिस पे आपका इंटेंशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज़ नथिंग बट फ्रॉड. फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटेंशन से ही प्रूव किया जा सकता है. हम किसी के माइंड में तो घुस के नहीं देख सकते कि वो क्या सोच रहा है. तो फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड, और हमने कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, फॉल्स स्टेटमेंट बोली है, सिर्फ अपनी ओपिनियन नहीं बताई है. सामने वाली पार्टी को लॉस हुआ है, अरे लॉस हुआ है इसीलिए तो वो केस करने आया, अगर प्रॉफिट होता थोड़ी ना पैसे वापस मांगने आता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड? नो, mere साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. द बायर मस्ट चेक द गुड्स बिफोर बाइंग, बायर बीवेयर. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस है. अंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, वेयर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू स्पीक. जितनी भी फाइड्यूशियरी रिलेशन है, जैसे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, वहाँ पर यू हैव टू गिव फुल डिस्क्लोजर ऑफ द मटीरियल फैक्ट. अगर नहीं दोगे देन दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड. इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. आपको बताना चाहिए कि गुड्स में कोई डिफेक्ट है क्या, या आपको कोई बीमारी है क्या. नहीं बताओगे देन दैट साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एग्रीमेंट, जहाँ पर पार्टीज़ के बीच में मैरिज की एग्रीमेंट हो रही है, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी है आपको सामने से बोलना है कि भाई ये सारे मटीरियल फैक्ट्स हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, तो अदरवाइज द पार्टी कैन कॉल ऑफ द एंगेजमेंट. शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या फैमिली एग्रीमेंट्स में भी आपको सामने से बोलना पड़ेगा कि कोई मटीरियल फैक्ट है वो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अदरवाइज दैट साइलेंस ऑफ द मटीरियल फैक्ट विल अमाउंट टू फ्रॉड. वे साइलेंस इज़ इक्विवेलेंट टू स्पीच. यहाँ पर समटाइम्स हम ऐसी स्टेटमेंट सामने वाली पार्टी हमको पूछती है कि भाई इसमें कोई डिफेक्ट है गुड्स में तो बता दो, एंड वी कीप साइलेंट. सो व्हेन अ पर्सन कीप्स साइलेंट नोइंग दैट हिज साइलेंस इज़ गोइंग टू बी डिसेप्टिव, मतलब मिसलीडिंग होने वाला है. अब सामने वाली पार्टी ने अगर आपको पूछा देखो भैया इसमें कोई डिफेक्ट है तो अभी बता दो, आप साइलेंट रहे, तो सामने वाली पार्टी को क्या लगेगा कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसने आपके भरोसे पे गुड्स खरीद लिए. अगर बाद में कोई डिफेक्ट पता चला देन यू विल बी लायबल, योर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाफ ट्रुथ और हाफ फॉल्स इस तरीके से मिक्स किया है कि हमको पता ही नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ है. भाई इससे तो अच्छा झूठ ही बोल देते. सो हाफ ट्रूथ इज़ वर्स दैन अ ब्लेटेंट और एन ऑब्वियस लाई. इससे तो अच्छा यार झूठी बोल देते, हमको पता ही नहीं चल रहा क्या सच है क्या झूठ है. एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है यहाँ पर, दैट इज़ कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल डिक्लाइनिंग डिविडेंड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरेज डिविडेंड. अब अगर डिक्लाइनिंग डिविडेंड देती तो कोई मेरे शेयर्स परचेस ही नहीं करता, तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दी अबाउट एवरेज डिविडेंड. नाउ दिस मिसलेड पीपल इनटू थिंकिंग दैट द कंपनी इज़ अ प्रॉफिटेबल वन. वो डिविडेंड तो दे ही रही है, किसी को भी पता नहीं लगेगा दैट द एवरेज इज़ कैलकुलेटेड आउट ऑफ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड. हाफ ट्रूथ है जहाँ पर मैंने एक्चुअल डेटा से डिविडेंड का एवरेज कैलकुलेट किया है, और हाफ फॉल्स है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया दैट द कंपनी इज़ गिविंग डिक्लाइनिंग डिविडेंड्स. Next we have misrepresentation, section 18. Misrepresentation means false representation of facts made innocently without any intention of cheating or deceiving the other party. भाई मेरा आपको चीट करने का, डिसीव करने का कोई इंटेंशन नहीं था. इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है. आई बिलीव इट टू बी ट्रू. अब वो फॉल्स निकला तो इसमें मेरी क्या गलती है. यहाँ पर जो इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन है ना, इस पर काफ़ी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर. थ्योरी क्वेश्चन में वो आपको सीधा ही पूछ देंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन लिख दो, तो आपको वो याद करके जानी है. इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा
what they have, the parties have the right to rescind the contract, that is cancel the contract. कैसे याद रखेंगे, ये बाहर तो कर नहीं सकते. देखो इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल में क्या होता है, द पार्टी कैन आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. कैंसिल मतलब रिसेंड कर सकते हो, तो सबसे पहले राइट हमारे पास है टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरी राइट हमारे पास है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन अब तू मुझे सच में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दे, पुट मी इन द सेम पोजीशन दैट आई वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन बीन ट्रू. तो अब तू मुझे एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दे, तो वी कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड. यहाँ पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेयर द पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस. अरे भाई थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते तो आपको पता चल जाता कि सामने वाली पार्टी जो स्टेटमेंट बोल रही है वो गलत है, तुमने देखा ही नहीं. देन दैट विल नॉट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन. आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाओगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ए की एक शुगर फैक्ट्री है, बी वांटेड टू परचेज द शुगर फैक्ट्री. अब बी ने बोला कि ठीक है मैं तेरी शुगर फैक्ट्री तो खरीद लूँ, लेकिन तू बोले मुझे पहले ये बता कि तेरे फैक्ट्री में कितनी शुगर बनती है. तो इसने बोला कम से 750 टन्स ऑफ शुगर बन जाती है. तो बी ने बोला चल ठीक है मुझे तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, तो ए ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दिए. बी बोलते चल ठीक है मैं खरीद लेता हूँ. बाद में पता चला कि अरे 750 नहीं सिर्फ 500 टन बनते हैं. कैन यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए थे ना, तुमने क्यों नहीं चेक किए? तो नाउ यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. जब तुम्हारे पास मीन्स था ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा. देन वी हैव मिस्टेक. मिस्टेक इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22. मिस्टेक का मीनिंग होता है इट इज़ एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग. भाई कुछ समझने में गलती हो गई. इट मे बी आइदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ. एरोनियस बिलीफ मतलब कुछ समझने में गलती हो जाती है. मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में यही तो फ़र्क है. मिसरिप्रेजेंटेशन में पार्टी कुछ बोलती है जो गलत है, और मिस्टेक में वो कुछ सामने से कुछ समझ लेती है जो गलत निकलता है. यहाँ पर मोस्टली आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा. बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल और यूनिलैटरल होता है. तो बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20 क्या बोलता है? देन इट इज़ मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज. ओके, सो बायलैटरल, बाय मीन्स टू, इट इज़ मिस्टेक ऑफ बोथ द parties. So when both the parties are mistaken as to the matter which is essential to the main purpose of the contract, then such mistake will make the contract void. It is void ab initio. अरे दोनों पार्टीज को समझने में गलती हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फ़ायदा? इट विल बी void right from the beginning. यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होता है? यूनिलैटरल मिस्टेक सेक्शन 22 बोलता है इट इज़ मिस्टेक ऑफ जस्ट वन पार्टी. एक ही पार्टी को कुछ समझने में गलती हो गई है तो दूसरे पार्टी की तो कोई फॉल्ट ही नहीं है इसमें. वाई शुड ही सफ़र? द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड. इसीलिए यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्शंस है और ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं. देन वी हैव मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी. यूनिलैटरल मिस्टेक के एक्सेप्शंस क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी. हियर इवन दो इट इज़ मिस्टेक ऑफ जस्ट वन पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. एक ही पार्टी की गलती फिर भी, क्योंकि एक्सेप्शन है ना. मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी. नाउ आई वांटेड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ए. मैंने कभी ए को देखा ही नहीं था, गलती से मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ये सोच के कि यही ए है. इन दिस केस इवन दो इट इज़ जस्ट माई मिस्टेक, बट लॉ बोलता है कि जब आपका वो पर्सन जिसके साथ आप गलती से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इवन दो इट इज़ मिस्टेक ऑफ जस्ट वन पार्टी. मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे साइन करना था एक गारंटी का पेपर, मैंने गलती से बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया. आई एम मिस्टेकन एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड इवन दो इट इज़ मिस्टेक ऑफ जस्ट वन पार्टी. देन वी हैव मिस्टेक ऑफ लॉ जिसमें आता है सेक्शन 21, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ. भाई मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ योर ओन कंट्री. आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे कंट्री का लॉ ही नहीं पता. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. आप सही तरीके से अब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो. बट वॉट इफ़ देर इज़ मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज़ विद सम फॉरेन लॉ. कुछ फॉरेन लॉ समझने मेरी गलती हो गई, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ void, क्योंकि दोनों की गलती है एंड वी कांट एक्सपेक्ट यू टू नो द लॉ ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. इसलिए दोनों को अगर कुछ समझने में गलती हो गई देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. तो स्टूडेंट्स ये था मेरा पूरा चैप्टर ऑफ फ्री कंसेंट जो हमने बहुत अच्छे से क्विकली रिवाइज कर लिया. एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर ये सब आपने कान में डाल के सुनते भी रहे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा.
दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दीज ऑडियो नोट्स। और भी डिटेल्ड पॉडकास्ट मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। वी ऑल्सो हैव अ कॉम्बो कंपाइलर, और पॉडकास्ट का हमारा बहुत ही सुंदर सा कॉम्बो है। बिजनेस लॉ बुक और पॉडकास्ट की कॉम्बिनेशन तो एकदम बेस्ट होगी। आपको जो थियोरी आप पढ़ रहे हो बार बार सुनने से वो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी। सो डू विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट।